नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बैंगन की फसल के बारे में बात करने वाले। जैसे कि बैंगन की यदि हम बात करें तो बहुत सारी वेराइटियां लगी हुई रहती है इस समय पे। जैसे हम बात करें तो भरते वाला एक जो बड़ा बैंगन आता है वो, इसके अलावा आपको अलग अलग जो छोटे बैंगन की भी वेराइटी है वो भी बहुत सारी लगी हुई है और इस समय वो उत्पादन की अवस्था पर है। तो बहुत सारे किसान साथियों से अभी जब हम फील्ड कर रहे हैं तो उनके फील्ड पर भी देख रहे हैं और बहुत सारे किसान साथियों से हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी ये सुनने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ उत्पादन नहीं आ रहा है, हमारी बैंगन की फसल में नीचे के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं और लगातार उत्पादन कम होते जा रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो है फ्रूट बोरर और सूट बोरर की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है, वो भी नियंत्रित नहीं हो रही है। तो ये सारी समस्याएं अभी मुख्यतः बैंगन की फसल में चल रही है। तो इन सब के आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, जैसा कि बैंगन की फसल में जो मुख्य कीट की यदि हम बात करते हैं तो वो है फ्रूट बोरर और सूट बोरर। और इसको नियंत्रित करने के लिए आपके बहुत सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं, बहुत सारे आपके लार्विसाइड आते हैं जो कि आपके यहाँ इसको बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। जिनमें से मुख्यतः यदि बात की जाए तो आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ही शुरुआत में बात करें तो सुमी प्रिंट, जो सुमी प्रिंट है सुमोटोमो का, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आपके यहाँ जो है फ्रूट बोरर और सूट बोरर पर नियंत्रण के साथ साथ आपके यहाँ व्हाइट फ्लाई पर भी अच्छा नियंत्रण देगा। आपके यहाँ बहुत ज्यादा अटैक हो गया है तो आप इसके साथ में मिक्स में चला सकते हैं। वो है आपका FMC इंडिया लिमिटेड का जो आपका मार्शल आता है, इसको आप मिक्स करके यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपके यहाँ और अच्छे रिजल्ट आएंगे जो आपके यहाँ फ्रूट बोरर और सूट बोरर है इसके लिए। इसके अलावा ये यदि आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो एक और कॉम्बिनेशन आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपका प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन, बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग नाम से आते हैं। इसके साथ में आप मिक्स कीजिए इमामेक्टिन बेंजोएट और आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी आपके यहाँ जो है फ्रूट बोरर सूट बोरर पर बहुत अच्छा नियंत्रण देगा। साथ ही साथ यदि ऑप्शन देखें तो आपको कोरोमंडल इंटरनेशनल का जो मार्वेक्स आता है जो कि आपका पर्टिकुलर लार्विसाइड है और इल्ली पर बहुत अच्छा नियंत्रण देता है, तो आप मार्वेक्स का उपयोग कर सकते हैं। मार्वेक्स के अलावा यदि आप उपयोग करना चाहते हैं तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है, इसको आप किसी भी जो ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के जो केमिकल है उनके साथ मिक्स करके आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सारे उत्पाद में से आप किसी भी उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं अपने यहाँ जो सूट बोरर है फ्रूट बोरर है इनके नियंत्रण के लिए। बस शर्त यह है कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी एक जो है केमिकल के को बार बार उपयोग नहीं करना है। आपको जब भी स्प्रे कर रहे हैं अलग अलग चीजों को रोटेट करते रहना है। इस बार यदि एक केमिकल उपयोग किया है तो अगली बार आपको बदलते रहना है। इस तरीके से आप फ्रूट बोरर और सूट बोरर पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बात करें, जैसे आपके यहाँ यदि बैंगन की फसल में नीचे के पत्ते पीले होकर सूख रहे हैं और आपके यहाँ उत्पादन में कमी आते जा रही है, तो इसके कारण के बारे में जब बात करें तो क्या होता है कि आपके यहाँ कंटिन्यू जब बारिश हुई थी उस स्थिति में आपके रूट जोन में आपका जो जड़ क्षेत्र है जो एक्टिव रहता है उसके ऊपर लेयर बन जाती है लगातार नमी बने रहने के कारण, जिससे आपका रूट जोन इनएक्टिव हो जाता है, क्रियाशील नहीं रहता है और आपके यहाँ जो है पौधे की पोषक तत्व लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो उस स्थिति में आपके यहाँ क्या होता है कि उत्पादन में कमी आती है। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है आपका रूट जोन जो है उसको आपको एक्टिव करना है, क्रियाशील करना है। उसके लिए आपको उपयोग करना होगा जो है ऑर्गेनिक कार्बन, अच्छी गुणवत्ता वाला। जैसे हम बात कर लें होलिस्टिक एग्रो का प्रो कार्बन, इसका आप उपयोग कीजिए 1 लीटर प्रति एकड़। ये आपके यहाँ जो है जो आपका रूट जोन है उसको पूरी तरह से एक्टिव कर देगा। आपकी फसल जो है बैंगन की उसमें अपटेकिंग बढ़ा देगा, पौधे की पोषक तत्व लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके 2 दिन के अंतराल पर आप मैग्नीशियम का उपयोग करें, मैग्नीशियम सल्फेट का, से आपका पौधा जो है उसका रूट जोन एक्टिव हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद में आप कंटिन्यू में कैल्शियम है, कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरान है और जो भी आपका फर्टिगेशन है जैसे 0-34 है और भी बहुत सारी ग्रेड्स है, इनको आप कंटिन्यू में 2-2 दिन के अंतराल पर फर्टिगेशन में उपयोग कीजिए। ये आपके यहाँ जो है उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा और आपके यहाँ जो पीले होकर पत्ते जो गिर रहे हैं उसको भी रोकेगा। किसान साथियों, एक और चीज जैसे हम बात कर रहे हैं कि बैंगन की फसल में यदि आपके यहाँ ओवर ग्रोथ होती है, जैसे हम अभी बैंगन की फसल में ही खड़े हैं, ये आपकी जो है जो कह सकते हैं कि जो बड़ा बैंगन आता है वो वाला वेराइटी है और इसमें अभी ओवर ग्रोथ चल रही है। तो इस स्थिति में PGR का भी आपको उपयोग करना चाहिए। जैसे आपको बहुत सारे PGR मार्केट में उपलब्ध होते हैं, ताबोली है, इग्निटस है और भी बहुत सारे जो है PGR आपको मिलते हैं मार्केट में, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। ये आपके यहाँ जो है ओवर ग्रोथ को कम करके आपके जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको मैनेज करके आपके यहाँ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ फ्लावरिंग फ्रूटिंग बढ़ाने के लिए आप
फ्लावरिंग वाली एक पर्टिकुलर ग्रेड का उपयोग करें। जैसे आप बात कर रहे हैं तो महाफिट फर्टिलाइजर के आप 540-28 ले सकते हैं, एनपीके 540-28। इसके साथ में एनपीके 540-28 के साथ में बायो स्टिमुलेंट जो फ्लावरिंग बूस्टर है, जैसे हम होलिस्टिक एग्रो का सेटअप ले सकते हैं। इनका आप स्प्रे में उपयोग कीजिए, ये आपके उत्पादन डेफिनेटली बढ़ाएगा। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए और बैंगन की खेती से जुड़ी और अधिक जानकारी और जो उत्पाद बनाए इनसे संबंधित और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमारी जो बैंगन की खेती प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखेंगे। आपको जो उत्पाद बताएं इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, कितनी मात्रा उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है। साथ ही साथ आप जो अन्य उत्पाद है उनके बारे में भी जानकारी ले सकेंगे। धन्यवाद।